दद्दू प्रसाद अब समाजवादी पार्टी के हो गए। बीएसपी से अब वो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करके अब वो अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं, चंदौली से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा और अब दद्दू प्रसाद। तो ये बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, आप लोग आरोप लगाते थे, लेकिन बीएसपी के सारे लोग तो समाजवादी पार्टी में आ गए। तो अगर बसपा सुप्रीमो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर रही है, तो वो गलत आरोप तो नहीं लगा रही हैं? वो तमाम नेता जो बसपा में हुआ करते थे, अब आपके यहाँ आ गए। ये पीडीए के साथी है और पीडीए को मजबूत करेंगे। और पीडीए का प्लेटफॉर्म माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बनाया है। उनका स्वागत है कि जुड़ करके जो सपना माननीय मुलायम सिंह जी ने देखा था कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इनको न्याय मिलेगा, इनको अधिकार मिलेगा, इनको इनका हिस्सेदारी मिलेगी इस देश के संसाधन में, उस सपना को पूरा करने में लोग सहयोग देने के लिए आ रहे हैं और उसको पूरा करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जितने भी दलित नेता हैं उनका आप लोग दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। दलित वोट बैंक पर आप लोगों की नज़र है, ये बिल्कुल अब स्पष्ट है। लेकिन राणा सांगा के सवाल पर करणी सेना का जो विरोध है, वो 12 तारीख को आपको भी पता है एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है, और आपकी पार्टी दलित नेताओं को, दलित वोट बैंक को ध्यान में रखकर लगातार नए फैसले ले रही है। तो ये जो एक कंट्राडिक्टरी है, करणी सेना का आंदोलन और आप लोगों की मुहिम, अगर आपस में टकराते हैं, खासकर रामजीलाल सुमन के मामले में, तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, सवाल राजनीति में किसी के शब्दों या किसी के से अगर कोई हमारी नाराजगी है तो उसको अभिव्यक्ति करने का मार्ग है, वो लोकतांत्रिक मार्ग है और करणी सेना को उस मार्ग के माध्यम से जो भी अपना विरोध दर्ज कराना है कराना चाहिए। लेकिन किसी के घर पर चढ़ कर के पत्थरबाजी करे, किसी का घर तोड़ दे, किसी को अपशब्द कहे, तो ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है, ये नहीं होना चाहिए। और हम सब तो जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोगों में से हैं, संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि संवैधानिक तरीके से लोग, अगर उनको बुरा लगता है तो वो अपनी बात कहें संवैधानिक तरीके से। लेकिन कानून व्यवस्था जब हाथ में लेंगे तो हम मान लेंगे कि योगी जी का इशारा है और योगी जी का सरकार फेल है। कानून व्यवस्था को लेकर तो बनारस में भी सवाल उठ रहे हैं, जो घटना घटी वो आप भी जानते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या वाकई प्रदेश सरकार फेल है, चूँकि इतनी बड़ी घटना घट गई और विपक्ष भी कहीं दिख नहीं रहा इस इतने बड़ी घटना को लेकर? 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है ना? क्यों नहीं दिख रहा है आपको? सवाल ये है कि लड़की है, न हम उसका नाम उजागर कर सकते हैं, न हम उसको प्रचारित कर सकते हैं, न उसके पिता का नाम ले सकते हैं, न इस तरीके की कोई कार्रवाई कर सकते हैं जिससे कि उसको समाज में माने गलत निगाह से देखा जाए। लेकिन इतनी मांग तो हम कर ही रहे हैं कि जो हुक्का बार चल रहे हैं किसके इशारे पे चल रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किनके सदस्य हैं, किस पार्टी के। जैसे बीएचयू में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और उसमें जो लोग एक पार्टी से जुड़े हुए जो सदस्य थे, उन लोगों को भेज दिया गया मध्य प्रदेश में कि जाकर के वो पार्टी का प्रचार करें। उनको जिस तरीके से सरेंडर कराया गया, उनका जमानत कराई सरकार ने और निकलने के बाद उनको महिमा मंडित किया गया, उनको माला फूल पहना करके उनका स्वागत किया गया। तो वो सारी चीज़ें उकसावा तो ही तो है, लोगों को बढ़ावा देने की बात। और उसी का कारण है कि जो इस तरीके की रेप की घटनाएं, बच्चियां असुरक्षित हो रही हैं, अब रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हैं जो हुक्का बार है, जो होटल है, जहाँ जहाँ घटनाओं को अंजाम दिया गया, वो पार्टी विशेष के लोगों का है? आप पता तो कर लीजिए। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ मेरे ऊपर कोई एफआईआर कर दे, मैं तो उसको भी झेलने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप नाम लेने में क्यों हिचक रहे हैं? देखिए, मैं बच्ची को
नहीं नहीं, पार्टी का नाम लेने में क्यों हिचक रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी कुछ थोड़ा काम कर लीजिए कि सब हम ही बता दें। तो ये अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी, महिला अपराध पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स है ना, अगल बगल के जनपदों से भी यहाँ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, डर भय नहीं है क्या? ये डर होता तो ऐसी घटना नहीं होती। केवल वो जानते हैं कि वो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि जो जैसे बीएचयू की घटना हुई तो उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी घटना हुई जिसमें किसी को कुछ नहीं हुआ। कमिश्नरेट इसलिए बनाया गया था ना कि और प्रभावशाली तरीके से हम कानून व्यवस्था पर लगाम कसेंगे। तो कमिश्नरेट के ऊपर कौन सी कार्रवाई? एक ठो सिपाही, एक ठो दरोगा, एक ठो एसएचओ को सस्पेंड करने से तो कानून व्यवस्था बनेगी नहीं। तो कैसे बनेगी सर? तो बड़े अधिकारी सस्पेंड हो तब जाके समझ में आवा कि नहीं, हाँ अपराध होगा तो बड़े अधिकारी दंडित हो सकते हैं। डीएम कमिश्नर। अब वो हम बड़े अधिकारी में आप जिसे समझ लीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप एजुकेशन को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, खासकर जो किताबों की कीमतें बढ़ रही हैं, और आप कह रहे हैं सदन में भी आपने ये मामला उठाया, इसको भी आप पार्टी से जोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। ये नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे अपने भविष्य के प्रति सजग हों, क्योंकि जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ कोई सुविधा है, न वहाँ किसी तरीके की किताब कापी या उनके संसाधन है। केवल मिड डे मील के नाम पर सूखी रोटी दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप पढ़ो जो है इसके लिए। और दूसरी तरफ कॉन्वेंट एजुकेशन है, उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, और जो शिक्षा माफिया प्रकाशक हैं जो किताबों को प्रकाशित करते हैं, जो एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उनके मकड़ जाल में ये सरकार फंसी हुई है। हजारों करोड़ रुपए का इसमें हेरा फेरी होता है। जो एनसीईआरटी की किताब 40 रुपये 30 रुपये में अवेलेबल हो सकती है, उसके 300-400 रुपये दाम जो है कि एनसीईआरटी आधारित पुस्तक लिख करके वो बेची जाती है, जो गरीबों के जो है कि हैसियत से बाहर होती है। तो ये नियत दिखाती है कि सरकार जो है गरीबों को पढ़ने नहीं देना चाहती। तो ये जो पब्लिशर्स हैं, इनकी जो लॉबी है, उन पर सरकार, आप कह रहे हैं, कार्रवाई करने से बचती है? सरकार केवल एक काम करे ना कि एनसीईआरटी को कंपलसरी कर दे कि एनसीईआरटी से छपी किताबें ही, पुस्तकें ही लागू होंगी। आधारित शब्द हटा दे, एक शब्द जो हटाने की मांग हटा दे। तो वन नेशन वन एजुकेशन सरकार जब लाती है या उसकी चर्चा भी करती है तो विपक्ष ही तो विरोध करता है, सरकार भी तो यही कह रही है। कहाँ हम विरोध करते हैं? एनसीईआरटी की किताबें हर जगह पढ़ाई जाए। नहीं, हम एकदम नहीं विरोध करते हैं, हम तो समर्थन करते हैं कि समान शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो शिक्षा आप आधारित शब्द करके बड़े लोगों को 400 की किताबें और गरीब को 40 रुपए की किताब तो भी मुहैया न हो, तो पब्लिशर्स पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो अब आप समझे कि क्या? मैं तो कह रहा हूं कि आधारित शब्द हटा दे, मैं समझ लूंगा, मैं तो तालियां बजाऊंगा सरकार के लिए। सदन में भी आपने उठाया मांग? उठाए, कोशिश की, उठाने नहीं दिया जाता मुझे। आप देखे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम लेते ही मेरे टाइम तो क्यों पब्लिशर्स पर सरकार क्यों मेहरबान है? इसलिए कि उसके चंगुल में फंसी हुई है सरकार। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। अच्छा, और उसमें सरकार फंसी हुई है, शिक्षा मंत्री भी उसके देश के फंसे हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड से मामला है क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे चंदा दे रहे हैं वो पब्लिशर्स जो हैं, वो लॉबी जो है। अब ये सारी चीजें क्यों हम गरीब का जान मरवाना चाहते हैं? तो तमाम आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। बनारस में गैंगरेप मामले में चंदौली के सांसद का कहना है कि बड़े अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।